शेयर ब्रोकर क्यों नहीं कर पाएंगे अब आपके पैसे का दुरुपयोग? सोने में फिर क्यों आई है गिरावट? एफडी पर कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज? आरबीआई कैसे बढ़ा सकता है आपकी मुश्किल? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम। पहली खबर बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण। शेयर ब्रोकर अब निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कारोबारी सदस्यों और क्लियरिंग या समाशोधन सदस्यों को दिन के अंत में निवेशक के पैसा रखने पर रोक लगाने और उसे पूरी राशि उसी दिन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को वापस करने का प्रस्ताव किया गया है। मौजूदा व्यवस्था में जब निवेशक ब्रोकर के पास पैसा रखता है, उसका एक हिस्सा ब्रोकर अपने पास रखता है और एक हिस्सा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सदस्य के पास होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमजोर वैश्विक रुख से सोमवार को सोने का भाव 574 रुपए टूट गया। 10 ग्राम सोने के लिए अब आपको 57,155 रुपए देने होंगे। चांदी की कीमत भी 2,113 रुपए लुढ़क कर 68,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। विदेशी बाजारों में भी सोने का भाव गिरकर $1,875 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ $23.48 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बंधन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर में 0.25% से लेकर आधा फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। एफडी पर नई ब्याज दरें 6 फरवरी से लागू हो चुकी हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीबीएस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा 8.10% ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन को 8.80% ब्याज मिलेगा। डीबीएस बैंक 376 दिनों से 600 दिन वाली एफडी पर 7.25% का ब्याज देगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एक बार फिर रेपो रेट 1/4% बढ़ा सकते हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले साल मई से ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया था। पिछले साल मई से अब तक रेपो दर में कुल 2.25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। रेपो दर फिर बढ़ने से जहां एक और लोन और महंगे हो जाएंगे, वहीं एफडी और ब्याज दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 65 पैसे और कमजोर हो गया। $1 के लिए अब 82 रुपये 73 पैसे खर्च करने होंगे। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी और विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से रुपये में ये गिरावट आई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की सतत बिकवाली से रुपये पर और दबाव पड़ सकता है। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच चुनाव करने में अब आपकी मदद करेगा सीबीडीटी। जी हां, सीबीडीटी जल्द टैक्स पेयर्स के लिए ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर पेश करेगा। इसकी मदद से टैक्स पेयर दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी की तुलना कर अपने लिए सही व्यवस्था का चुनाव कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री बनाने की घोषणा की है। अब इन दोनों कैलकुलेटर से आप सही फैसला कर सकेंगे। मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने एक नया फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। ये न्यू फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए 3 फरवरी से खुल चुका है और 17 फरवरी को बंद होगा। इस फंड में शुरुआती निवेश 5,000 रुपये है। मिरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड को निफ्टी 50 TRI के खिलाफ बेंचमार्क किया जाएगा। ये नया फंड निवेशकों के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करेगा। इससे निवेशकों को अलग अलग सेक्टर में हर साइज की कंपनियों में होने वाली ग्रोथ का फायदा मिलेगा। 31 मार्च तक अगर पैन से आधार नहीं जुड़ा तो आपको मिलने वाले सभी तरह के टैक्स लाभ बंद हो जाएंगे। सरकार के मुताबिक अभी तक कुल 61 करोड़ पैन में से केवल 48 करोड़ को ही आधार से लिंक किया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की अब अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसके बाद आधार से नहीं जोड़े गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। पैन के निष्क्रिय हो जाने पर व्यक्ति अपना ITR फाइल नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सभी तरह के वित्तीय लेन देन करना भी अब मुश्किल हो जाएगा अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो। सरकार अपने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में और बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है। महंगाई भत्ता मौजूदा 38% से बढ़कर 42% होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है।
देश के 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सोमवार से 20% एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है। उत्सर्जन में कमी के लिए जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अभी पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाया जाता है। सरकार का इरादा 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने का है। अब व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे मिलेगा आपको आसानी से होम लोन। जी हां, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ऑनलाइन होम लोन एप्लीकेशन सेवा की शुरुआत की है। ग्राहक कहीं से भी और कभी भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेश होम लोन और होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र दोनों के लिए भी व्हाट्सएप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। व्हाट्सएप से होम लोन की पात्रता जांचने की भी सुविधा मिलेगी, जिससे ग्राहकों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लगातार आ रही छटनी की खबरों के बीच आज एक अच्छी खबर आई है। पीडब्ल्यूसी इंडिया भारत में 30,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है। पीडब्ल्यूसी भारत में अपना विस्तार कर रही है और इसलिए वो अगले 5 सालों में 30,000 लोगों की भर्ती करेगी। 2028 तक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 80,000 से ज़्यादा हो जाएगी। रोजगार के मोर्चे पर अब एक बुरी खबर क्या है? कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली डेल ने 6,500 कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान किया है। सरकार अगले वित्त वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को कर्ज देने वाली इरेडा और सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग सलाहकार कंपनी वैपकॉस का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। अगले वित्त वर्ष के लिए 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य तय किया गया है। इन दो कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वैपकॉस के लिए दस्तावेजों का मसौदा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। पिछले साल सरकार ने इरेडा में 1,500 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी थी, ताकि उसकी कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाया जा सके और रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन किया जा सके। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।